कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। पवित्रा एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पवित्र एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय से मिलती रहे। भगवान के कथन के अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान से और श्रद्धा से करता है तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पवित्र एकादशी का श्रवण पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है और समस्त सुख भोग करके मनुष्य परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि आपके आसपास सरोवर, नदी, तालाब, कुंड यह हैं तो आप इनमें प्रातः स्नान कर सकते हैं। यदि आपसे बहुत दूर हैं तो आप घर में नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान अवश्य करें। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। इसके बाद फल फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आंवला आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रह करके संध्या के समय में कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा श्रवण के बाद फलाहार किया जाता है। इस दिन अन्न का दाना नहीं ग्रहण किया जाता। इस दिन दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान एवं व्रत अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। एकादशी कथा का श्रवण पठन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। यथाशक्ति उन्हें दान दे करके आशीर्वाद की प्राप्ति करनी चाहिए। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है पवित्र एकादशी का। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल भी प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए पवित्र एकादशी का व्रत बहुत ही शुभदायक होता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष रूप से अवश्य करना चाहिए, जिससे उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह राजा सदैव चिंतित रहते थे, चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। तो राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा तो मुनि ने कहा वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा
और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो राजा ने यह सुनते ही कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तो तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है, आप आज इस व्रत को रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे के अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों के द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्य परायण, न्याय प्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महीजीत के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज़ में आनंद का अनुभव नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहते थे। तो राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। तो राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनसे अपनी संतान के समान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर के संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय की दिशा में चला। मैंने सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुओं का और ऋषि मुनियों का आदर सम्मान सेवा की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी हैं, कृपया मेरी इस चिंता के इस समाधान का कोई उपाय बताएं। तो राजा की इस बात को सुन करके सबने राजा को सांत्वना दी और उन्हें जल्द ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रीगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे, जो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुखों को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रीय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहाँ आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूँगा। लोमेश ऋषि से ऐसी आशापूर्ण वचन सुनकर के उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और आप पर हमें जो है विश्वास है, आप हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महीजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के पास
कोई पुत्र नहीं है और वो इस बात से बहुत दुखी हैं और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। और जब आपके पास आकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सब के वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्व जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली और उस मंडल के लोगों को कहा, राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। तो ऋषि लोमेश बोले, आज का राजा महीजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप युक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर में जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वो भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता फिर रहा था। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी देखा तो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहाँ पर एक प्यासी गाय भी आ गई। तब उसने उस गाय को मारकर वहाँ से भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया। पूर्व जन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। 10वीं तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उससे एकादशी का व्रत हो गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। तो तब उन्होंने बताया कि आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमेश के कथनानुसार उन सभी ने पूरी प्रजा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो लोग इस लोक में सुख भोग करके अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यदि प्रिय भक्तजनों आपको कथा अच्छी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।